अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। जब भी एग्स बॉईल करती हूँ या फिर रात में राइस बॉईल करती हूँ तो फिर जो भी गर्म पानी होता है वो मैं फिर इस सिंक के होल में डाल देती होती हूँ। इससे फिर ये बंद नहीं होता। और ये मैं मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बिन लेकर आई थी। आप इसे जो है वो किचन, बाथ, पेंट्री हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं ब्रांड्स फॉर लेस से मुझे ये 13 दिरहम में ओनली मिल गई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग और नाइट दोनों रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये भी शेयर कर रही हूँ कि पराठे या रोटी को आप कैसे जो है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रख सकते हैं, क्योंकि आजकल की बच्चियों को कई दफ़ा नहीं भी पता होता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो इस आटे में सबसे पहले तो मैंने नमक डाला है और फिर थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है और अब मैं इसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से गूँध लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके। और फिर आप इस आटे को जितना ज़्यादा गूँधेंगे उतना ज़्यादा जो है वो इसकी ये सॉफ़्ट और मुलायम रोटी और पराठा बनेगा। और मैं आटा गूँधने के लिए मशीन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये है कि एक तो इससे आपके बाजुओं की एक्सरसाइज भी होती है और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब आप आटा वगैरह गूँधते हो। तो बस इसको अच्छी तरह से गूँधने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख देंगे। और आजकल आपको पता है बस हर तरफ अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो बेहतर तो यही होता है कि सुबह जल्दी उठकर जो भी काम करने हो तो वो तो खैर मैं एक रात पहले ही सोच लेती होती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो इसलिए फिर सुबह जल्दी उठकर जो भी काम करने होते हैं, जैसे कुकिंग वगैरह अगर किसी दिन करनी है ज़्यादा तो फिर जल्दी स्टार्ट कर देती होती हूँ। तो या फिर जो है वो क्लीनिंग करनी होती है, तो बस अपना चाय और बॉयल एग लेकर तो फिर मैं जो भी काम करना होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मुझे ये स्पाइसेस का रैक जो है वो सारा क्लीन करना था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसे साफ़ किए हुए। और डेली बेसिस पर आप किचन के किसी न किसी कॉर्नर की क्लीनिंग करते रहना तो फिर बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होता है और किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये छोटे छोटे ये ग्रीन टी के थे, जब ये ख़ाली हो गए हैं तो एक में मैंने कलवंजी और एक में मैंने ये जिंजर पाउडर डाल के इधर रख लिया। और ये हस्बैंड जब चाइना गए थे तो वहाँ से ये ग्रीन टी लेकर आए थे, तो अब ये ख़ाली हो गए थे तो अब इसमें मैंने ये चीज़ें रख ली हैं। और इस एक जार में मैंने ये सिनेमन पाउडर डाल के रखा हुआ है। तो काउंटर टॉप के इस कॉर्नर को भी अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी आज। और ये छोटा सा ये ट्रे जो है मुझे ग्लास रैक के साथ मिला था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई कर लिया। और इस तरह से पैसे खर्च किए बगैर आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं। और डेली कुकिंग में जो भी स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं और चाय में भी जो कुछ हमने डालना होता है, जैसे मैं सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा ये जिंजर पाउडर डालती हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी पास पास ही रखती हूँ, ये सारी स्पाइसेस के जार भी, और ये ताकि इजी एक्सेस हो और आपको एक एक चीज़ के लिए ड्रॉज को ना खोलना पड़े। और ये देखिए सारे स्पाइसेस वगैरह जो है सब कुछ ये किचन स्टोव के साथ ही है मेरे। और अब मैं ये बल वाले पराठे बनाने लगी हूँ। ये मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये वो ऐसे बल वाले पराठे बनाया करती थी और मैंने उन्हीं से सीखा था, तो मैं अब वैसे ही बनाने की कोशिश करती होती हूँ। बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह से तो नहीं बन सकते हैं, और वो भी वो लकड़ियों वाले चूल्हे पर तवे पर बनाया करती थी ऐसे बल वाले पराठे। लेकिन बस थोड़ी कोशिश होती है कि चलो अपने बच्चों को भी आगे ये जो है वो चीज़ मैं सिखाऊं भी और ऐसे बल वाले पराठे उनको बना कर दूं भी। और यहाँ पर यूएई में हम ये अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा यूज़ करते हैं।
इसका ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है और पराठे भी बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं। और ज़्यादातर पराठे भी हाथ पर ही मैं बनाती होती हूँ और बेलना थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने अब ये देसी घी लगाया और ये पराठा अगर आप शाम तक भी बाहर रखें ना तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रहता है बिल्कुल। ये देखिए मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ, इनकी लेयर्स बड़ी अच्छी बनती हैं जब आप इस तरह से बल वाले पराठे बनाते हो तो। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म था तो थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा था मुझे। और ये हस्बैंड एक शाम पहले ग्रॉसरी में ये स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए थे और मैं नीचे से देख रही थी पैक इनके, लेकिन ये बहुत अच्छी फ़्रेश थी। तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके तो अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और इसको वॉश करने का तरीका मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि इसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर तो आप 10 मिनट्स के लिए पानी में सोक करके रख दें, या फिर आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, वो भी डाल लें। और कुछ मैं जो खाने के लिए वो इस प्लास्टिक के बॉक्स में रख देती होती हूँ फ्रिज में, तो ये बहुत दिनों तक बिल्कुल सही रहती हैं। और बाकी को ये जो ज़िप लॉक बैग है उसमें डाल के तो मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। बस इसका ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है उसको आप कट कर देंगे और जब भी कोई शेक वगैरह बनाना हो तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, फ्रेश जो है वो देखने में भी। बाकी स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई होने के लिए रख दिया था। और अब मैं ये कीमा मटर आलू बनाने लगी। और ये बच्चों के लिए कीमा मटर आलू तो मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ। बस पहले वाला ख़त्म होता है तो फिर दूसरा भी बना के रख देती हूँ साथ ही, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और जिस दिन सुबह ज़्यादा काम कर लूँ फिर शाम को नहीं करती होती हूँ, क्योंकि अगर शाम को फिर ज़्यादा कर लूँ तो फिर तबीयत भी बड़ी डाउन हो जाती है। इसलिए सुबह नाश्ता भी जो है वो हैवी नहीं करती हूँ। और अगर कोई पराठा वगैरह ले लूँ तो फिर जो है ना तबीयत बहुत बोझिल सी हो जाती है और शाम तक जो है वो फिर बीपी भी हाई हो जाता है। तो बस इस वजह से फिर लाइट सा ही ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। और ये मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। और ये जी हमारा मज़ेदार सा कीमा मटर आलू रेडी हो गया बच्चों के लंच के लिए। तो बस आज मेरा यही ब्रेकफास्ट है। मैंने थोड़ी सी ये फ्रेश योगर्ट ली है और साथ स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ है। और अब ये नेक्स्ट डे रात का टाइम है तो मैं राइस बनाने लगी हूँ। ये जी मैंने चावल गीले करके इनको अच्छे से वॉश कर लिया 3-4 दफ़ा। और ये है जी चिकन टिक्के, इनको अभी थोड़ा सा स्टीम देकर तो गरम करेंगे। और ये चिकन टिक्के हमने आउटडोर जाकर तो बारबेक्यू किए थे, ये बच गए थे तो मैंने कहा चलो आज राइस के ऊपर दम पर रखेंगे तो इसका पुलाव सा बन जाएगा। तो ये ऑप्शनल है अगर कोई खाना चाहे तो, क्योंकि बच्चों को तो ज़्यादातर आलू मटर वाले राइस पसंद है। इनको मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो अब स्टीम दे के तो दोबारा से मैं अच्छे से रिफ़्रेश कर रही हूँ। गर्म हो जाएंगे तो फिर ये राइस के ऊपर दम पर रखूँगी। और चिकन टिक्कों में थोड़ा सा पानी डालने लगी हूँ ताकि वो स्टीम में अच्छे से गर्म हो जाएं। और दूसरी तरफ मैं राइस बनाने लगी हूँ आज डिनर में। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी दिन हो गए थे बनाए नहीं थे, इसलिए जो है आज
मैं आलू और मटर वाले राइस बनाऊंगी। और ज़्यादातर कुकिंग का जो काम होता है वो मैं सुबह ही कर लेती होती हूँ, लेकिन जब कभी रात को डिनर में भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर जो भी बनाना हो वो फ्रेश बना लेती होती हूँ। और इसमें सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, फिर मैंने स्लाइस में कट जो है वो अनियन डाले हैं, उनको लाइट सा ब्राउन किया है। और अब ये थोड़ा सा खड़ा गर्म मसाला डाल रही हूँ, वो भी साथ ही फ्राई हो जाएगा तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पुलाव में। ये एक तरह से चिकन टिक्का पुलाव बन रहा है आज। तो इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया है मैंने अनियन को, और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो जले ना आपका ये। और फिर शान का ये पिंक सॉल्ट है वो डाल रही हूँ। और इसके बाद स्पाइसेस में जो है वो रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और हल्दी पाउडर है, और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मीन्स वो है। और जो साबुत गरम मसाला डाला था उसमें थोड़ी सी काली मिर्च थी, और दालचीनी के 2 टुकड़े थे, और मोटी इलायची थी, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पहले मैंने डाला था। और अब मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और एक बड़े साइज़ का टोमेटो जो है वो चॉप कट करके वो डाला है, और थोड़ी सी अब ग्रीन चिलीज़ जो है वो दरमियान में से ऐसे कट लगा के तो वो डाल रही हूँ। और मेरे बच्चों को ये पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा डालने लगी हूँ। और आजकल ये पाकिस्तानी पोटैटो आए हुए हैं यहाँ पर, ये बारीक सी स्किन वाले, तो आप इसको फिर ऐसे करके जो है वो छील सकते हैं इजीली, तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें मैं ये पोटैटो जो है वो गोल शेप में कट कर रही हूँ। ये इस तरह बहुत मज़े के लगते हैं बच्चों को। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि हम सब बहन भाइयों को छोटे होते जो है ना वो इतने ज़्यादा राइस पसंद थे, ये आलू मटर वाले, और ख़ासकर ये आलू जो है। मैं तो जब बचपन में ना अपनी प्लेट में सारे जो आलू होते थे ना वो अलग एक उसमें बिल्कुल एंड पर खाने के लिए ना अलग कर लिया करती होती थी, और बिल्कुल एंड पे फिर मैं सारे वो जो है ना आलू इकट्ठे करके खाती होती थी, मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे। और आगे अब मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है। बस ये होता था कि एंड पे जो है वो ज़्यादा सारे आलू जो मिलेंगे तो वो सारे इकट्ठे करके खाएंगे तो बहुत मज़ा आता होता था। और बचपन की बस यादें ही रह जाती हैं आपके पास जब आप सारे बहन भाई इकट्ठे होते हो। तो यहाँ पर जी आलू मटर थोड़े से हाफ़ कुक हो गए हैं। अब इसमें मैंने ये डबल जो है वो राइस के हिसाब से पानी डाल दिया है। और ये राइस जो है हम यहाँ से लेते हैं, अल आदिल शॉप है इंडियन, उनके राइस बहुत ही अच्छे हैं, ये पीकॉक राइस हैं। तो ये जो है खाने में भी टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और फिर इसमें मैं ये कनौर का एक चिकन क्यूब है वो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे राइस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बस अब राइस का पानी ड्राई हो रहा है तो दरमियान में से 2-3 दफ़ा ये चम्मच के साथ मैं हिलाऊंगी बिल्कुल आराम से, ताकि हमारे राइस टूटे ना। और यहाँ पर आपको मैं एक यूज़फुल टिप बताती हूँ जो मैंने भी आजमाई हुई है, कि अगर आप राइस को अच्छे से वॉश करके तो फ्रिज में पहले रख देंगे ना, और ठंडे राइस जब होंगे तो वो आप ऐसे बनाएंगे तो वो बहुत ही खिले खिले भी बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और ये मेरी आजमाई हुई टिप है, आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें अब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, बस अब इसको दम लगाएंगे। और दम लगाने से पहले जो है मैं ये जो चिकन टिक्के हैं वो अच्छे से स्टीम में गरम हो गए हैं, तो अब मैं इनको ऊपर जो है ना वो रख कर तो फिर राइस को दम लगा दूँगी। और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का पुलाव रेडी हो जाएगा आलू मटर के साथ। और साथ में ये मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं वो कट कर रही हूँ, इनको चॉपर में मैं चॉप करके तो फिर फ्रेश योगर्ट में मैं मिक्स करूँगी।
और आपने इनको बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, वरना वेजिटेबल्स पानी ज़्यादा छोड़ देंगी। और इसमें थोड़ा सा बस मैं ये नमक डाल रही हूँ, शान का पिंक सॉल्ट है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ये वाइट क्यूमन सीड डाल के, तो ये वेजिटेबल मिक्स जो है वो रायता सा बन जाएगा राइस के साथ खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर ऐसे बनाकर ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल्स थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी। मेरे पास यहाँ पर योगर्ट थोड़ी सी थी, आप थोड़ी ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत ही मज़े का बना था और राइस के साथ बहुत ही मज़े का लगा था ये। माशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के ये चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। और आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों और नागहानी हादसों से महफूज अता फरमाए। आमीन।